नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। 4 साल से बनकर तैयार है एसडीजेएम कोर्ट भवन, नहीं हो सका शुरू, अब टूटने लगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर के आसानतलिया गांव में पोड़ाहाट एसडीजेएम कोर्ट भवन एवं आवास 4 साल से बनकर तैयार है, पर अदालत अब तक शुरू नहीं हुई है। चक्रधरपुर पोड़ाहाट अनुमंडल का मुख्यालय है। पोड़ाहाट का एसडीजेएम कोर्ट इस समय जिला मुख्यालय चाईबासा में चल रहा है और यहाँ के लोगों को कोर्ट के काम के लिए चाईबासा तक की दौड़ लगानी पड़ती है। बता दें कि पोड़ाहाट कोर्ट भवन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में ही 2019 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ना तो इसकी अब तक उद्घाटन हो सका है और ना ही इसमें अदालत शुरू हो पाई है। एसडीजेएम कोर्ट भवन 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी, जबकि आवास का निर्माण पर 18 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। धनबाद के इस विद्युत शवदाह गृह को निगम ने किया टेक ओवर, जाने कितने रुपए में होगी दाह संस्कार। धनबाद जिले के झरिया के दामोदर नदी किनारे स्थित मोहलबनी शमशान घाट में बने विद्युत शवदाह गृह को नगर निगम ने बुधवार को टेक ओवर कर लिया है। अब नगर निगम इसका संचालन करेगी। पिछले 2 दिनों से टेस्टिंग चल रही है। 2 अज्ञात लाशों का विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार भी किया गया। विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार के लिए सामान्य परिवार से 1500 रुपया, बीपीएल परिवार से 500 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि अज्ञात शव का दाह संस्कार निःशुल्क किया जाएगा। निगम अधिकारी के मुताबिक विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार में लगभग 1.5 घंटे का समय लग रहा है। एसटी लाइन के अलावा जनरेटर भी रखा गया है। मोहलबनी शमशान घाट में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत विद्युत के साथ गैस का शवदाह गृह बनाने की भी योजना है। लगभग 2 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कुछ तकनीकी कारण से गैस का शवदाह गृह की योजना को रद्द कर दिया गया है। लगभग 1.56 करोड़ की लागत से विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया गया है। ईयरफोन लगाकर युवक ट्रैक कर रहा था पार इंजन के साथ, 3 किलोमीटर तक घसीटता रहा शव। साहेबगंज रेल थाना क्षेत्र के महादेवगंज के समीप पोल संख्या 233/26 के पास डाउन भागलपुर अजीमगंज पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक एयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, इस कारण उसे ट्रेन आने की आवाज सुनाई नहीं दी और उसकी चपेट में वो आ गया। इसके हादसे में युवक इंजन के साथ करीब 3 किलोमीटर तक घसीटता रहा। इसके बाद काफी मशक्कत से इंजन में फंसे युवक का शव को निकाला गया। रेल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अंजुमन नगर के मोहम्मद फयाज का पुत्र मोहम्मद शौकत के रूप में हुई है। गुमला के जारडा गांव में सड़क हादसे के बाद दूल्हा और दुल्हन के गांव में मातम, कई बच्चे हुए अनाथ। डुमरी में बेटी की शादी कर लौटने के क्रम में जरडा गांव के समीप हुई हादसे में 4 लोगों की मौत से पूरा गुमला मर्माहत हो गया है। सरकार और प्रशासन भी दुखी है। सड़क हादसे के बाद कटारी गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि मरने वाले सभी कटारी गांव के हैं। इस घटने से पूरी गांव को माहौल गमगीन हो गया है। बुधवार को इस घटना को लेकर किसी के घरों में चूल्हा नहीं जला, पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। गांव वाले झुंड बनाकर लोग घटने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि गांव में शादी को लेकर खुशी का माहौल अचानक से गम में और मातम में बदल गया। हेल्पलाइन का विज्ञापन देकर ठगी करने वाले 6 साइबर आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल फोन और फर्जी सिम बरामद। देवघर साइबर थाने की पुलिस ने बुधवार को पालोजोरी थाना क्षेत्र के ग्राम असना, अंगवाली और सोनारिया ठाड़ी थाना क्षेत्र के जरका गांव में छापामारी कर साइबर ठगों के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 11 मोबाइल और 24 फर्जी सिम कार्ड बरामद किया है। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी सरकार की ओर से चालू किए गए पेंशन स्कीम में घुसपैठ कर उसमें अपना नंबर कस्टमाइज कर रखा था। पेंशन स्कीम के तहत किसी उपभोक्ता का मामला फंसने पर जब वो इस नंबर को सर्च कर फोन करते थे, तब ये साइबर ठग उन्हें अपने झांसे में लेकर एनीडेस्क, एयरड्राइड, क्विक सपोर्ट आदि ऐप डाउनलोड करवाकर उसके मोबाइल या सिस्टम में सेंधामारी कर ठगी का शिकार बनाते थे। साथ ही गूगल सर्च इंजन पर ईपीएफओ और कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर हेल्पलाइन सर्विस का ऐड चलाकर लोगों को झांसे में लेकर पहले सर्वे लिंक भेजकर ऑनलाइन ठगी करते थे। 7 करोड़ से देवड़ी मंदिर का होगा विकास, झारखंड में प्रमुख धार्मिक स्थलों का बनेगा सर्किट, बोले सीएम हेमंत सोरेन। 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा पहुंचे। महोत्सव की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष श्री बंशीधर महोत्सव का राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है। आने वाले वर्षों में इस महोत्सव का और भव्यता देने का काम करेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री बंशीधर राधिका जी मंदिर में पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वगीण विकास, सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए कामना की। साथ ही कहा कि भगवान कृष्ण को समर्पित श्री बंशीधर मंदिर आकर धन्य हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अपनी कला, संस्कृति और परंपरा को इतना मजबूत करना है ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी इसे कोई तोड़ ना सके। इसी सोच के साथ धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही है। राजधानी रांची में तपोवन मंदिर के विकास पर 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की खर्च की जा रही है। वहीं रांची के तमाड़ में स्थित ऐतिहासिक देवड़ी मंदिर के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए की योजना बन चुकी है। बहुत जल्द इस मंदिर के विकास का आधारशिला रखी जाएगी।
वासेपुर में फिर चली गोलियां, गैंगस्टर फहीम के बेटे इकबाल की हालत नाजुक। धनबाद जिले के वासेपुर आरा मोड़ शिव मंदिर ग्राउंड के पास बुधवार की रात 9:15 बजे के लगभग गैंगस्टर फहीम खान के बड़े बेटे इकबाल खान और उसकी साथी बबलू उर्फ ढोलू मियां पर फायरिंग की गई। ढोलू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इकबाल को आनंद फानन में असरफी अस्पताल ले जाया गया। उसकी स्थिति गंभीर होते देख उसे तुरंत दुर्गापुर मिशन रेफर कर दिया गया। इकबाल के सीने में आसपास 2 गोलियां लगी है, जबकि ढोलू की आंख के पास गोली लगी। ढोलू नन्हे हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था। फहीम गैंग के खासम खास नन्हे की हत्या 24 नवंबर 2021 को कर दी गई थी। झारखंड के कई मजदूर नेताओं का लिंक नक्सली से, ऐसा हुआ मामले का खुलासा। एनआईए के अधिकारियों ने झारखंड और बिहार के 14 स्थानों पर हुई छापामारी के बाद बरामद दस्तावेज की समीक्षा शुरू कर दी है। समीक्षा के बाद एनआईए के अधिकारी आगे की कार्रवाई भी कर सकती है। आरंभिक समीक्षा के दौरान एनआईए के अधिकारियों को इस बात की संकेत मिली है कि कुछ मजदूर नेताओं के लिंक भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं से रही है, जिसमें सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर भी शामिल है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सीबीआई ने जारी किया समन, जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई की विशेष अदालत ने समन भेजा है। बता दें कि एक पुराना मामले में सीबीआई ने उन्हें समन जारी किया है। ये मामला है पूर्व राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव का, जिन्होंने कुछ साल पहले धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन है। रंजीत ने बचाव पक्ष की ओर से अदालत को गवाही की सूची उपलब्ध कराई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गवाह के तौर पर रखा गया है। खबरों के मुताबिक एक बार हेमंत सोरेन रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के घर एक समारोह में शामिल हुए थे। हालांकि उस समय वो विपक्ष के नेता थे। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट रांची से लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने दिया ये आदेश। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। राहुल गांधी को 22 मई को झारखंड की राजधानी रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत पेशी में छूट दी जाए। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि एक जनसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी थी। इस मामले में गुजरात की एक अदालत में किसी ने मुकदमा कर दिया। इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई। कांग्रेस ने इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन किया। आखिरकार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने गुजरात हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की। गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस टिप्पणी से आहत होकर रांची में भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय को भेजा मानहानि का नोटिस। पूर्व में भी सरयू पर दर्ज करवा चुके हैं मानहानि का मामला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झूठा और फर्जी वायरल वीडियो और कथित प्रतिबंधित पिस्तौल रखने के सरयू राय के आरोप पर अपने अधिवक्ता प्रकाश झा के माध्यम से विधायक सरयू राय को कानूनी नोटिस भेजा है। जारी बयान में कहा गया है कि अगर सरयू राय माफी नहीं मांगेंगे तो उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रोत्साहन राशि के झूठे आरोप के जवाब में भी मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा सरयू राय पर दर्ज कराया था, जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। इसके बाद इस तरह मानहानि का यह दूसरा मामला है। सरयू राय पर आरोप है कि वो हमेशा विभिन्न मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से मंत्री बन्ना गुप्ता पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, ताकि उनकी राजनीति और सामाजिक छवि खराब हो। इस तरह के दुष्प्रचार से वो अपने सोशल मीडिया के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखना होगा कि ये नोटिस का जवाब विधायक सरयू राय किस प्रकार देते हैं। कई बार कुछ अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं जो कौतूहल के साथ आश्चर्यजनक भी होते हैं। कुछ इस तरह का एक मामला सरायकेला जिला के बुरुड़ी गांव से सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित इलाज के लिए मानगो स्थित गंगा मेमोरियल अस्पताल पहुंचा। जांच के बाद पीड़ित 27 वर्षीय रंजन प्रमाणिक के शरीर में महिला प्रजनन अंग पाया गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया तो पता चले कि उसके पेट में पूर्ण विकसित गर्भाशय व फैलोपियन ट्यूब है। हालांकि बाद में सर्जरी के दौरान इसे निकाल दिया गया है। अब रंजन पूरी तरह से स्वस्थ है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से रांची समेत राज्य के ट्रैफिक जिले के लिए 355 बॉडी ऑन कैमरा उपलब्ध कराया गया है। रांची के विभिन्न इलाके में यातायात व्यवस्था को बहाल रखने की ड्यूटी पर लगाए गए 118 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पहले प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद उन्हें बॉडी ऑन कैमरा उपलब्ध करा दिया जाएगा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आसानी से संचालित होने वाली हेड कैमरा की खासियत और उसके प्रयोग की बुनियाद जानकारी दी है। बताया गया कि क्लिप के जरिए कैमरे को वर्दी की जेब पर लगाया जा सकता है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने के बाद यदि आप ट्रैफिक पुलिस से उलझे तो आपको महंगा पड़ेगा। नियम तोड़ने पर फाइन काटते समय पुलिस कर्मियों से बहस, हंगामा व धक्का मुक्की की गई तो पूरी घटना रिकॉर्ड हो जाएगी। वाहन चालकों द्वारा जुर्माना भरने का विरोध करने के दृश्य को कैमरा से रिकॉर्ड किया जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस उसे साक्ष्य के तौर पर अपने पास सुरक्षित रखेगी।
आज की बुलेटिन समाप्त। राज्यों की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।